श्रोता साथियों नमस्कार। गीत संगीत अक्सर हमें प्रफुल्लित करता है, हमारे बहुत सारे मनोभावों को अभिव्यक्त करने का माध्यम होता है। गीत संगीत में भी यदि हम लोक संगीत की बात करें तो वो हमारे ऐसे गूढ़ मनोभावों को व्यक्त कर पाने में सक्षम होता है जो किसी और भाषा में नहीं होता, किसी और बोली में नहीं होता। आज हमने लोकगीतों के इसी रचे बसे संसार के बारे में बातचीत करने के लिए अपने स्टूडियो में बुलाया है श्रीमती उमा शर्मा को। आप साहित्यकार तो हैं ही, साथ ही बुंदेली लोकगीतों के संग्रह का एक बहुत बड़ा काम कर रही हैं। सबसे पहले उमा जी, आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत है। नमस्कार जी। नमस्कार। आज हमारी बातचीत का मुख्य विषय होगा लोकगीतों में स्त्री की बात। जी। लेकिन लोकगीत किस तरह से हमारी जिंदगी का अभिन्न हिस्सा होते हैं, पहले हमारे श्रोताओं को ये बताइए। लोकगीत हमारी भारतीय संस्कृति का अभिन्न और महत्वपूर्ण अंग है। हम जानते हैं कि परंपरा का निर्वहन से लेकर हमारे हृदय के जो भावनाएं हैं, उनका जो भी उद्वेग है वो लोकगीतों के माध्यम से होता है। लोकगीतों के माध्यम से हृदय की भावनाओं को हम जन जन तक पहुंचा पाते हैं। आज तो अभिव्यक्ति के सैकड़ों माध्यम मौजूद हैं। जब अभिव्यक्ति का कोई माध्यम नहीं था, जब स्त्रियां बहुत पर्दे में रहती थीं, तब भी मन के भावों को लोकगीतों के माध्यम से बाहर निकालती थीं। चाहे वो अपने सास ससुर या ससुराली जनों के व्यवहार के प्रति उनके अंदर कोई ऐसा भाव हो जिसको वो सामने से नहीं बोल पाती थी, और चाहे उनके प्रति प्रेम की भावना हो, वो सब लोकगीतों के माध्यम से हमेशा प्रकट होती रही है। बुंदेली लोकगीतों का चूंकि आप संग्रह कर रही हैं, तो किस तरह से इनको कैटेगराइज करती हैं और कितनी तरह के लोकगीत आपको अभी तक प्राप्त हुए हैं? लोकगीतों का तो बहुत व्यापक संसार है। उस व्यापक संसार में से अपनी रुचि के अनुकूल, अपने स्वभाव के अनुकूल हर कोई लोकगीतों का संग्रह करता है। जी। कई बार लोकगीतों की धुनें इतनी अच्छी होती हैं कि वो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हो जाती हैं। आप देख रही हैं कि आजकल सिनेमा में भी लोकगीतों को पकड़ा जा रहा है, क्योंकि लोकगीत जो अभी तक जो पिक्चरों में आए हैं वो काफ़ी फेमस हुए हैं। जैसे आपने भी सुना होगा ससुराल गेंदा फूल, सास गारी देवे, ये सब हमारे लोकगीत हैं। अच्छा। ये बहुत प्राचीन, बहुत पुराना गीत है ये, जो पिक्चरों के माध्यम से सबने सुना, सराहा और प्रचलित हुआ। इस तरह के और कितने लोकगीत आप पहचान पाती हैं या ढूंढ पाती हैं? जी। अभी कुछ दिन पहले फाग महोत्सव हुआ, तो होली के लिए भी गीत थे। सिया खेले राम संग फाग लंगुरिया, भरे कटोरा रंग केसर के। सिया खेले राम संग फाग लंगुरिया, भरे कटोरा रंग केसर के। और पहली फाग आंगन खेली, और पहली फाग आंगन खेली, भावजिया करिए सरबोर लंगुरिया, भरे कटोरा रंग केसर के। क्या बात है, इसमें फाग भी है और लांगुरिया भी है, दोनों ही चीजें मिली जुली सी हैं। स्त्रियों की बात अक्सर लोकगीतों में कही जाती है। आपने भी कहा कि स्त्रियों को किसी से परेशानी भी है तो वो लोकगीत के माध्यम से कह देती हैं। ऐसे कितनी तरह के गीत हैं? पहले लड़कियों का विवाह कर दिया जाता था, उसके बाद जाने आने के माध्यम सीमित थे, बात करने की माध्यम सीमित थे, तो बेटियां संदेश भेजती थी किसी के माध्यम से। तो वो जैसे कह रही है बेटी, बसवा कटैयो बाबुल बंगला छवैयो, दीजो हिंडोला गलाए रे। बसवा कटैयो बाबुल बंगला छवैयो, दीजो हिंडोला गलाए रे। ये विदाई होने के बाद स्त्री की व्यथा थी कि वो अपने मायके जाना चाहती है। इसके अलावा और कुछ लोकगीत होंगे जो महिला से जुड़े हुए होंगे? उसके बाद हम देखते हैं कि जन्म से लेकर मृत्यु तक 16 संस्कार होते हैं।
तो उन 16 संस्कारों से हर परंपरा का अपना लोकगीत है। मुझे लगता है कि स्त्री के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण समय होता है जब वो माँ बनती है। और जब वो माँ बनती है तो पूरे परिवार में जो हर्ष का वातावरण होता है और उसके साथ साथ जो नोक झोंक का वातावरण होता है उसको हम लोग जच्चा कहते हैं। जैसे ननद ने हमेशा से जो भाभी के साथ व्यवहार किया है तो उसका बदला निकाल रही है भाभी। भाभी कहती है कि ओ ननदी के भैया, ओ ननदी के भैया, ननदी ना बुलैयो, ओ ननदी के भैया, ननदी ना बुलैयो। तो वो कह रही कैसे काम चलेगा, तुम ही तो राजा पिया जइयो बजारे, तुम ही सौठ गुड़ लियो, ननदी ना बुलैयो। ये आपसी नोकझोंक के भी प्रतीक हैं ये लोकगीत। और पति कितना सहयोगी हो सकता है उसकी जचगी के समय, ये भी वो चाहती है कि पति सहयोग करे जी। ये बात अपनी उसने लोकगीतों में कह दी है जी। हम और जानना चाहेंगे। हाँ, और जैसे कि हम सब जानते हैं कि जब महिला गर्भवती होती है तो उसको अलग अलग प्रकार की चीज़ें खाने का मन करता है, चाहे वो कितनी भी साधारण हो पर मन करता है। तो वो अपने पति से कहती है, पिया मोई खिचड़ी की साद सलोनी खिचड़ी। तो उसका पति कहता है कि गोरी चावल महंगे हो गए और बड़े मोल की दार सलोनी खिचड़ी। मतलब इसमें ये भी बात सीधी तौर पर कही गई है कि उसके पोषण का ध्यान रखा जाए, खान पान का ध्यान रखा जाए महिला की। इसके अलावा बहुत सारी और कुरीतियां हैं जो स्त्री के जीवन से जुड़ी हुई हैं। क्या लोकगीत उन पर भी कुठाराघात करते हैं? बिल्कुल। जैसे हम जानते हैं कि हमारे समाज में बेटा और बेटी में बहुत बड़ा भेद किया जाता रहा है। उसका कारण जो भी रहे हैं वो एक अलग विषय है। जब हमारे यहाँ बेटियों का जन्म होता था तो आप जानती हैं कि शोक मनाया जाता था। तो बेटी का जब जन्म हुआ है उस समय का दृश्य मैं आपके सामने लोकगीतों के माध्यम से प्रस्तुत करती हूँ कि हाय राम जच्चा ने जाए दई बिटिया, हाय राम जच्चा ने जाए दई बिटिया, बिटिया भय की सुनी थी ससुर ने, बिटिया भय की सुनी थी ससुर ने, हाथन से छूट गई लुटिया, कि हाय राम जच्चा ने जाए दई बिटिया, हाय राम जच्चा ने जाए दई बिटिया। ये तकलीफ है स्त्री की जी, यहाँ प्रकट हो रही है। इसी तरह मैडम जैसे बेटी बड़ी होती है तो आपने देखा होगा, मैंने देखा है जी, मैंने देखा है कि जो मेरे साथ की भी बहनें थीं वो सबको स्कूल नहीं भेजा गया। बिल्कुल, बेटों को स्कूल भेजा जाता था, उनके पोषण का ध्यान रखा जाता था। तो बाल सुलभ भावना है वो कह रही है बिटिया जी कि अम्मा हम को भेजो स्कूल, अम्मा मोरी हम को भेजो स्कूल, के बीरन जाए, के बीरन जाए तो हम पढ़ेंगे भरपूर, अम्मा मेरी हम को भेजो स्कूल। क्या बात है, इस तरह की जी जी जी। इस तरह फिर जैसे उसका विवाह कर दिया जाता है बाली उम्र में, तो फिर वो कहती है बाबुल काहे को भेजो परदेस, बाबुल मेरे काहे को भेजो परदेस, के गुड्डे गुड़िया खेलन तारे चंदा खेलन, उम्र में ब्याही परदेस, बाबुल मेरे काहे को
भेजो परदेस। समझने वाली बात है कि बाल विवाह जैसी कुरीति को दूर करने के लिए इस तरह के लोकगीत रचे गए और गाए गए, पूरी अपनी कोमलता के साथ गाए गए, और पूरा भाव यदि पहुंचता है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक तो समाज सुधार की दिशा में भी ये काम करते हैं। बिल्कुल। आप जानती हैं कि स्त्री के लिए इतनी मर्यादा के नाम पर पर्दा प्रथा थी, अभिव्यक्ति का कोई माध्यम नहीं था, तब ये लोकगीत ही थे जिन्होंने उस स्त्री की बात को जन जन तक पहुंचाया और उन पे विचार भी हुआ, और आज आप कायाकल्प देख भी रही हैं। जी जी, ऐसा कोई लोकगीत आपको याद आता है? मैं इस पे एक पर्दा प्रथा के लिए भी आपको एक सुंदर सा लोकगीत सुनाना चाहूँगी। बिल्कुल। नींद की मारी में सोए गई बबूरा तने, नींद की मारी में सोए गई बबूरा तने, बबूरा तन मेरे ससुरा गोडेरा, बबूरा तन मेरे ससुरा गोडेरा, घुंघटा खुल खुल जाए बबूरा तने, घुंघटा खुल खुल जाए बबूरा तने, नींद की मारी में सोए गई बबूरा तने। घूंघट उसकी ज़िंदगी में कितनी मुश्किलें पैदा करता है कि नींद में भी उसको घूंघट का ध्यान रहता है। ये एक बहुत बड़ा दुख है एक स्त्री का, जो इस लोकगीत से बाहर आया है। इसके अलावा जो महिलाएं काम करती थीं उस समय भी लोकगीत गाया करती थी, चक्की पीसते समय, अनाज फटकते समय या उसको पछोड़ते समय। तो इस तरह के लोकगीत किस लिए गाए जाते थे, और इनमें से यदि कोई याद हो आपको तो सुनाएं। मैं आपको एक बहुत साधारण सी बात का लोकगीत सुना रही हूँ, क्योंकि स्त्री के लिए लोकगीत पल छिन का माध्यम है। जैसे कि वो बैगन काट रही है जी, और बैगन काटते से ही उसको एक खुंदस आ रही है, ये बैगन क्या रोज बैगन काटना है, रोज बैगन बनाना है। हाँ। तो वो गाती है, अरे जा बैगनवा के साग ने मचा दई घर में रार, अरे जा बैगनवा के साग ने मचाई घर में रार, जब बैगन में काटन बैठी, जब बैगन में काटन बैठी, कट गई उंगली चार, तुम ऐसो कट गई उंगली चार, जा बैगनवा के साग ने मचा दई घर में रार। और कुल मिला के वो काटती है, छांटती है, छौंकती है। उसके बाद जब बैगन में खावन बैठी, जब बैगन में खावन बैठी, आए गई ननद छिनार, तुम ऐसो आए गई ननद छिनार, जा बैगनवा के साग ने मचा दे घर मेरा। बहुत बढ़िया। मतलब उसको जो खुन्नस छूट रही है वो भी निकाल दे रही है वो। मतलब ये कितना अच्छा मनोविज्ञान है कि स्त्री तमाम तरह के काम कर रही है, तमाम तरह की विसंगतियों में जी रही है, उसके बाद भी इसलिए खुश रह पाती है कि वो अपनी बात लोकगीतों के माध्यम से की कोमल भावनाओं को वो व्यक्त कर कह पा रही है। जी। इसके अलावा जब वो ससुराल में जाती है, वहाँ उसे बहुत काम उसके जिम्मे आ जाते हैं, जिम्मेदारियाँ बढ़ जाती हैं। उन जिम्मेदारियों में भी वो खुश रहती है। वहाँ के कैसे लोकगीत हैं? जब स्त्री ससुराल जाती है तो सबसे ज़्यादा जो उसके लिए महत्वपूर्ण व्यक्ति होता है ससुराल में, जिसके सहारे वो ससुराल तक जाती है, वो उसका पति होता है। तो पति के साथ जो श्रृंगार की बातें हैं, वो रस भरी बातें हैं, तो वो अपनी नंदी से कहती है, ननदी भोंदू बलम बड़े रसिया, ननदी भोंदू बलम बड़े रसिया। श्रृंगार की अपनी अभिव्यक्ति देखिए आप। 12 बरस पिया चकरी सो लौटे, चकरी सो लौटे, द्वारे बिछाए लई खटिया, ननदी भोंदू बलम बड़े रसिया। सच में आपको सुनकर ऐसा लग रहा है कि लोकगीत सुनते जाएं और इस संसार में डूबते उतराते रहें, लेकिन समय की भी हमारे पास बहुत सी मजबूरियां हैं। इन लोकगीतों को सुनकर ऐसा लगता है, आपकी आवाज़ भी बहुत मधुर है।
सुनकर ऐसा लगता है कि हम सुनते रहें जी। और आप सुनाती रहें और इसी तरह वक्त करता रहे, लेकिन वक्त अब हमें इजाज़त नहीं देता कि हम और बातें करें। लेकिन आपसे बातचीत में बहुत रस आया, स्त्रियों की बात हुई, स्त्रियों से संबंधित लोकगीतों की बात हुई। उमा शर्मा जी, आप हमारे स्टूडियो में आई, हमारे श्रोताओं को इतनी अच्छी बातें बताई, लोकगीत सुनाए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी, आपका भी बहुत धन्यवाद, आभार।